हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर एकेडियो स्पोर्ट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के संशोधन के बारे में। तो आज जितने भी साथी टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं उनके लिए आज एक पीडीएफ जो शॉर्ट नोट्स है उसकी डाल दी गई है। वो आप पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे ये पीडीएफ जो है ये आपको जितने भी आपके सिलेबस के अंदर चैप्टर लगते हैं वो सब चैप्टर आपको इसमें अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है। अब प्रश्न ये आता है कि ये पीडीएफ आपको मिलेगी कहाँ पे। पीडीएफ मैंने जैसा कि आपको पहले बताया ये आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज आपको कमेंट बॉक्स का जो पहला कमेंट होगा वहां पे आपको पिन की भी मिल जाएगी। ठीक है। इस पीडीएफ के अंदर आपको 2022 तक के जो भी अपडेट है वो मिल जाएंगी। इसके बाद के जो संशोधन हुए उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हालांकि ये वीडियो जो है वो मैं बाद में बनाने वाला था एग्जाम से जस्ट पहले, ताकि जो भी संशोधन है वो क्लियर हो जाए, परंतु फिर मेरे को एक पॉइंट ऑफ व्यू अलग से एक मिला जब आप लोगों से मेरी बात हुई। पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जो लोग ऑलरेडी जो एक्ट है अधिनियम वाला पार्ट बी है इसको ऑलरेडी जो कंप्लीट कर चुके हैं उनको केवल अब अमेंडमेंट देखने हैं। जो उनका पहले से कंटेंट तैयार था वो तो ऑलरेडी वो पढ़ चुके हैं, उनके लिए ये वीडियो जो है मैंने अभी बनाया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस सेशन के अंदर आपको क्या मिलेगा, जो भी 2022 के बाद में 21-22 के बाद में जो भी अमेंडमेंट हुए हैं अभी तक वो देखेंगे। इसके साथ साथ में उनके जो ऑफिशियल ऑर्डर है वो भी हम साथ में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले हम वसीम बरेलवी साहब का एक शेर लेते हैं। थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे, सलीका मंद साखों का लचक जाना जरूरी है। तो यहाँ पे लचक इज ऑल अबाउट अमेंडमेंट। जितने भी आपके अमेंडमेंट हुए हैं, संशोधन हुए हैं, उनके बारे में यहाँ लचक का रेफरेंस हम ले सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले मैं बता दूं जो भी साथी नए जुड़े हैं वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे पूरा का पूरा पार्ट भी जो है वो कवर कर सकते हैं, चाहे हम बात करें PYQ की, योजनाओं की, या फिर जो 3 नियम है या अधिनियम है, ये सब के सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में आप जाओगे, जाते ही आपको वो पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो कोर्स मिल जाएगा। काफ़ी लोगों ने इससे फ़ायदा भी लिए। ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से पढ़े हैं और उन्होंने जब 2023 का जब एग्ज़ाम हुआ था आपका, वहाँ पे 40 आउट ऑफ 40 पार्ट बी के अंदर कवर किया है। ठीक है। तो अब आज हम बात करते हैं पहले अमेंडमेंट की। यह अमेंडमेंट हालांकि पहले हो चुका था, परंतु इसमें एक थोड़ा सा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बनती है, इसलिए हम वापस से डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा धारा 3, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 3 जो है वो आती है परिसीमन से संबंधित। इससे संबंधित आती है डिलिमिशन या फिर परिसीमन से संबंधित आती है। उसमें हमने देखा था धारा 3 की उपधारा 9 के अंदर हमने ये देखा कि किसी ग्राम पंचायत को अगर नगरपालिका क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है, या तो पूरी ग्राम पंचायत है, ये वाली जो ग्राम पंचायत है इसको पूरी की पूरी को नगरपालिका घोषित कर दिया जाता है, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। उसमें डाउट क्या नहीं है कि इसके जो सरपंच होंगे और उप सरपंच होंगे वो क्रमशः नगरपालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बन जाएंगे। परंतु डाउट ये आया कि अगर एक पूरी ग्राम पंचायत और दूसरी ग्राम पंचायत का कुछ भाग मतलब आंशिक हिस्सा अगर इसमें शामिल कर लिया जाता है, और इस पूरे एरिया को एक पूरी ग्राम पंचायत और दूसरी ग्राम पंचायत का आंशिक भाग, इसको पूरे को अगर हम नगरपालिका घोषित करते हैं, ऐसी कंडीशन के अंदर कौन अध्यक्ष बनेगा कौन उपाध्यक्ष बनेगा, ये चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली कंडीशन क्या आ जाती है कि एक पूरी नगरपालिका है और दूसरी नगरपालिका, एक पूरी ग्राम पंचायत है और दूसरी ग्राम पंचायत का कुछ हिस्सा हम यहाँ पे जो है वो शामिल करने वाले हैं नगरपालिका के अंदर। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो पूर्ण पंचायत है, जो पूर्ण ग्राम पंचायत है, उसका जो सरपंच होगा और उसके जो भी उप सरपंच होंगे वो सभी के सभी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो जाएंगे। मतलब एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा जो कि सरपंच और उप सरपंच क्रम से बन जाएंगे। बाकी जो ये आंशिक वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, यहाँ के जो भी सदस्य होंगे, जो भी वार्ड पंच होंगे, वो क्या हो जाएंगे, पार्षद के रूप में घोषित हो जाएंगे। ये आ जाती है पहली कंडीशन। अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर नगरपालिका क्षेत्र है, इस नगरपालिका क्षेत्र के अंदर 2 या 2 से अधिक पूर्ण पंचायत है,
भाई यहाँ पे तो पूर्ण पंचायत केवल एक ही थी, यहाँ पे कंडीशन ऐसे आ जाती है कि दो या दो से अधिक पूर्ण ग्राम पंचायत है और दो या दो से अधिक आंशिक ग्राम पंचायत है, मतलब ये आधी आधी शामिल है और ये पूर्णतः शामिल है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इनकी जनसंख्या के आधार पर इनको नगर पालिका का अध्यक्ष उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, जो भी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जो ग्राम पंचायत है उसका जो सरपंच होगा वो अध्यक्ष बन जाएगा, और सेकंड नंबर की जो भी ग्राम पंचायत जो कि पूर्णतः शामिल है, सेकंड नंबर की जनसंख्या है, उसको उपाध्यक्ष घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो आंशिक वाली है, जो जिनका कुछ भाग नगर पालिका के अंदर शामिल हुआ है, इनके जो भी वार्ड पंच हैं या फिर सरपंच हैं, उनको सदस्य के रूप में या फिर वार्ड पंच के रूप में माना जाएगा। ठीक है, तो ये पहला अमेंडमेंट था, इसके बारे में डिस्कशन करना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच ही है, इसका क्लेरिफिकेशन दिया गया था राज्यपाल के आज्ञा से, तो ये चीजें हमने डिस्कस कर ली है। फिर सबसे ज्यादा अगर अमेंडमेंट आपको देखने को मिलेंगे, देखो एक छोटी सी बात और बताऊं मैं आपको, अगर आप में से कोई भी साथी डायरेक्ट ये चाहता है कि मैं जाके और खुद ही अगर ये अमेंडमेंट देखूं या फिर इन फ्यूचर कोई भी अमेंडमेंट हुआ है या नहीं है उसके बारे में अगर आप सर्च करना चाहते हैं, तो आप जैसे ही गूगल पे सर्च करोगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट राजस्थान, ठीक है, देखो आपको मैं सर्च करके दिखाता हूं। जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करोगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट राजस्थान के नाम से, ठीक है, तो जो सबसे पहली जो साइट आएगी, सबसे पहली जो साइट यहाँ पे आपको दिख रही है, इसको आपको क्लिक करना है, तो इसका होम पेज खुल जाएगा। होम पेज पे जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको 4th नंबर पे मिलेगा एक्ट एंड नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे जितने भी नोटिफिकेशन मिलते हैं आपको, और जितने भी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट हुए या फिर कोई भी ऑर्डर है, वो सारे के सारे ऑर्डर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। थोड़ा सा ये खुलने में यहाँ पे समय ले रहा है, परंतु जैसे ही आपको खुल जाएगा तो यहाँ पे पूरी की पूरी पीडीएफ जो है वो अपलोड की हुई मिलेगी, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब सबसे ज्यादा जो अमेंडमेंट हमें देखने को, देखो ये खुल गई है यहाँ पे, तो ये देखो राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण ग्राम पंचायत नारायणपुरा जिला कोटपुतली बैरड क्षेत्र को एतद द्वारा तत्काल प्रभाव से चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित की जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे नीचे नीचे अगर आप जाओगे तो आपको देखो राजस्थान म्युनिसिपैलिटी एक्ट 2009 ये भी मिल जाएगा, तो आप खुद से भी ये जो अमेंडमेंट होते हैं वो देख सकते हो। तो हम बात कर रहे थे सबसे ज्यादा अमेंडमेंट की, तो सबसे ज्यादा जो अमेंडमेंट हमें देखने को मिले, सबसे ज्यादा अमेंडमेंट हमें देखने को मिले नगर परिषद, नगर निगम और नगर पालिका बोर्ड, इनकी संख्या में हमें परिवर्तन देखने को मिला। जैसे पहले अगर हम बात करें, पहले जो नगर निगम थे वो 7 थे, फिर जोधपुर, जयपुर और कोटा, इनके अंदर 3 और बना दिए गए, तो ये हो गए 10। अब हम लेटेस्ट ये देख रहे हैं कि 2023 आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाने के बाद में अलवर को नया, जो देखो अलवर जो है इसको नया नगर निगम घोषित कर दिया, तो अब बढ़ की संख्या कितनी होगी 11। और हाल फिलहाल में सितंबर अक्टूबर 2024 के अंदर नए नगर निगमों की घोषणा हुई है। नए नगर निगम बने हैं, पहला बना है पाली और फिर दूसरा अगर हम बात करें तो वो बना है भीलवाड़ा। तो अभी अगर हम बात करें कुल आपके नगर निगमों की संख्या कितनी हो गई, 13 हो गई है। इसी प्रकार समय समय पर अगर हम बात करें 2021 से लेकर 24 तक की, तो समय समय पर नगर पालिका क्षेत्र, नगर परिषद क्षेत्र और नगर निगम क्षेत्रों की संख्या में परिवर्तन किया गया है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन किया गया है। जैसे जितने भी नए जो जिले बने उनमें पहले यथासंभव अगर हम बात करें नगर पालिका भी हो सकती है, नगर परिषद भी हो सकती है, तो उन सभी के अंदर अब नगर परिषद जो है वो घोषित कर दी गई है, तो वो नगर परिषदों की संख्या बढ़ी है, इसी कारण आपकी वैकेंसी भी बढ़ने की संभावनाएं बनती है। ठीक है, तो ये जो संख्या है ये हाल फिलहाल में तो स्थायी है, परंतु आने वाले फ्यूचर में जैसे ये 23 तारीख को आचार संहिता खत्म हो जाती है, उसके बाद में वापस से इनकी सीमाएं जो है वो चेंज हो सकती है, या इनकी संख्याओं में जो है परिवर्तन हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी आपको संख्याओं पर ध्यान नहीं देना है, मोटा मोटी आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी धाराओं में, अधिनियम में कितने चेंज हुए। अब कई टीचर मैंने देखा है कि उप विधि बाइलो अगर आपने परिभाषा में पढ़ा हो तो उनको भी पढ़ा रहे हैं, तो वो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं कम है। और जो नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम, इन तीनों की संख्याओं से केवल एक क्वेश्चन बनेगा कि वर्तमान में नगर निगम कितने, नगर पालिका कितनी है और नगर परिषद कितनी है, या फिर इनकी संख्याओं को आपको कूट मिलान करवा सकता है।
तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि ये संख्याओं वाला जो नोटिफिकेशन है वो आपको अभी नहीं पढ़ना है, हो सकता है आपको कहीं डाटा जो है वो ऑलरेडी पूरा रेडीमेड मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 194 की। सेक्शन 194 क्या कहता है कि जो भी समस्त प्रकार के जो भी भवन है उनके निर्माण से संबंधित उपमन, मतलब जो भी भवन निर्माण आप नगरपालिका क्षेत्र के अंदर, कोई भी पर्टिकुलर एक नगरपालिका क्षेत्र के अंदर आप भवन निर्माण करते हो, तो उससे संबंधित आपकी जो सब क्लोज 12 है, उसमें आपने देखा होगा सब क्लोज 12 के अंदर जो जो भी नगरपालिका का डिसीजन होता है, धारा 194 भवन निर्माण से संबंधित कोई भी आदेश होता है नगरपालिका का या फिर संबंधित समिति का, उसके संबंध में हम अपील करते हैं। ठीक है, तो उस अपील के लिए हमें दिया है 30 दिन। अब वो अपील कहां कहां करनी है, किस प्राधिकारी को करना है, उसका नाम एक्ट में नहीं दे रखा है, परंतु इसका क्लेरिफिकेशन आया था 30 मार्च 2022 को। और क्लेरिफिकेशन क्या आया कि जितने भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, मतलब जितने भी नगर निगम है और जितने भी म्युनिसिपल काउंसिल है, मतलब नगर परिषद है, जितने भी नगर कॉरपोरेशन मतलब नगर निगम है और नगर परिषद है, उनकी जो शिकायत की जाएगी, उनके खिलाफ अगर अपील हम करेंगे तो वो कहां पर करेंगे, डायरेक्टर लोकल बॉडी राजस्थान जयपुर के पास में। ये चीजें यहाँ पे स्पष्टीकरण में दे रखी हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें जितने भी सेकंड क्लास के म्युनिसिपालिटी बोर्ड है, मतलब अब मैंने आपको बताया था कि नगर पालिका की 3 कैटेगरी होती है, एक तो प्रथम श्रेणी, सेकंड श्रेणी, थर्ड श्रेणी और फोर्थ श्रेणी। ये 4 क्लास जो है वो नगर परिषद की नगर पालिका की होती है। तो इसके बाद में अगर फर्स्ट कैटेगरी कोई बन जाती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, नगर परिषद बोल देते हैं। तो जितनी भी ये म्युनिसिपालिटी है इसके अंदर नगर पालिका की सेकंड क्लास की जितनी भी शिकायत हमें करनी है वो हम किसके पास में करेंगे, एडिशनल डायरेक्टर लोकल बॉडी राजस्थान के पास में। वहीं अगर हम बात करें थर्ड और फोर्थ कैटेगरी की, देखो थर्ड और फोर्थ कैटेगरी की जो भी नगर पालिकाएं हैं वो सभी नगर पालिकाओं से संबंधित कोई भी हमें अपील करनी है धारा 194 के तहत, तो वो हम कहां पे करेंगे, डिप्टी डायरेक्टर के पास में करेंगे, जो भी आपका रीजनल डिप्टी डायरेक्टर है उसके पास में करेंगे। तो ये आपको यहाँ पे अमेंडमेंट थोड़ा सा देख लेना है। उसमें मेन जो 194 की धारा है उसके अंदर नाम नहीं दे रखा है कि किस अधिकारी को करेंगे, ये स्पष्टीकरण बाद में दिया गया है। फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं धारा 73B। धारा 73B जो है वो पट्टों से संबंधित है कि पट्टों का निरस्तकरण कैसे किया जाता है, उससे संबंधित धारा 70B आ जाती है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे जो इसमें भी वही शिकायत वाला सीन है कि अगर हम शिकायत करते हैं तो उसमें केवल ये दे रखा है कि या तो सरकार को या सरकार के किसी प्राधिकारी को हम शिकायत कर सकते हैं। अब इस ऑर्डर के अंदर आपको प्राधिकारी का नाम दे रखा है। प्राधिकारी का नाम क्या दे रखा है कि आपको करना तो यूडीएच मंत्री के पास में है, अभी हाल फिलहाल में जाबर सिंह कर रहे हैं इसके मंत्री हैं। ठीक है, इनके पास में करनी है, पर किसके माध्यम से करनी है वो यहाँ पे स्पष्टीकरण दे रखा है। तो शासन सचिव के माध्यम से आपको किसके पास में शिकायत करनी है, माननीय मंत्री जाबर सिंह खर्रा के पास में आपको शिकायत करनी है। तो ये छोटे छोटे अमेंडमेंट है, मैंने आपको पहले भी बोला था और इसीलिए मैं वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था इस पे, परंतु कुछ लोग जो पहले से ऑलरेडी इसको कवर करके बैठे हैं पार्ट बी को, केवल उनको अमेंडमेंट की आवश्यकता थी, उनके लिए ये ऑर्डर निकाला। अब आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ बाइलो है, मैंने आपको पहले भी बताया था, बाइलो को आपको नहीं पढ़ना है, मतलब उपविधि जितनी भी उपविधि है, जितनी भी उपविधि है उनको आपको अभी नहीं पढ़ना है, और अभी क्या बाद में भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर किसी कंडीशन को लेकर नियम या फिर आदेश निकाले गए। ठीक है, जनरली इनकी आप पहचान कैसे करोगे, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ होगा, स्वायत्त शासन विभाग लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। जब प्रशासन शहरों के संघ गहलोत जी की सरकार में जब ये प्रोग्राम पूरा चला था उस समय क्लेरिफिकेशन चला था धारा 69A के साथ में, तो ये क्लेरिफिकेशन आपको इतना ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे बहुत सी चीज दे रखी है। ऐसे अगर आप पढ़ने जाओगे तो बहुत बड़ा सिलेबस हो जाएगा केवल पार्ट बी के लिए। ठीक है, ये भी बाइलो ही है, इसमें कुछ आदेश निकाले गए थे, तो उसका क्या है, बिंदु संख्या 300 वर्गज कोई क्राइटेरिया था उसको हटाकर 500 वर्गज कर दिया गया। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी अमेंडमेंट पढ़े मोटा मोटी आपको 2 या 3 धारा के अंदर ही अमेंडमेंट देखने को मिले। इससे पहले की जितने अमेंडमेंट है वो हमने आपको मैंने बताया कि पूरी की पूरे जो है वो इस नोट्स के अंदर मैंने शामिल कर लिए हैं। देखो आपको वापस से दिखा देता हूं, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस पूरे के पूरे आपको 2021 तक के नोट्स जो है
चाहे हम बात करें अगर संरचना की, धारा 6 के अंदर जो नगर पालिका की संरचना है, इसमें मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि नगर निगम, देखो यहाँ पे आपको बताऊं वापस, नगर निगम के अंदर 12, नगर परिषद के अंदर 8 और नगर पालिका के अंदर 6, जो कि लोग अब अपडेट कर करके बता रहे हैं, वो मैंने पहले ही आपको आज से 1-1.5 साल पहले ये पूरा अपडेशन जो है वो उपलब्ध करा दिया था। फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ से एक्सेस कर पाओगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, इसके साथ साथ ही कमेंट बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहां से डायरेक्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा। साथ ही आपको करंट अफेयर से संबंधित जितना भी कंटेंट है वो आपको पिन किया हुआ मिलेगा। अगस्त की बात करें, सितंबर की बात करें, तो इस करंट अफेयर के अंदर आपको मूमल, क्रोनोलॉजी, न्यूज़पेपर और साथ ही साथ सूजस का पूरा सार है वो मिल जाएगा। तो 2 महीने आपको, अगस्त और सितंबर, ये ऑलरेडी मैं दे चुका हूं आपको। जल्दी आपको अक्टूबर का मिल जाएगा। सूजस वाला पार्ट हमने कवर कर लिया है इस महीने का, और जल्दी जैसे मूमल, क्रोनोलॉजी और न्यूज़पेपर का जितना भी सारांश है वो ऑलरेडी तैयार हो चुका है, तो जल्दी उसका वीडियो प्लस आपको पीडीएफ इसमें अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को डायरेक्ट जो है वो मैसेज कर सकते हो। नंबर मैं आपको बता देता हूँ, जो व्हाट्सएप नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से आप जो है वो डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए, शेयर कीजिए, थैंक यू।